मैं अभी कारगिल चौक के पास हूँ और यहाँ पर करनी सेना के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जो राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेरी के हत्या को लेकर के उनकी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सभी करनी सेना के सिपाही व्हाट्सएप पर आती रहती थी वीडियो, वो बराबर प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना रिंकू सिंह नाम हुआ मेरा। एक मजबूत आवाज है। ये सुखदेव सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका हत्या ये साजिशन किया गया है, करवाया गया है और इसकी सूचना सरकार को वो पहले भी दे चुके थे, 5 बार दे चुके थे। उसके बाद में भी उनकी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं कराया गया, क्योंकि वो राजस्थान के ही चेहरा नहीं थे, वो देश भर के चेहरा थे और उस देश भर के चेहरा को खत्म करने का प्रयास किया गया है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। इस हत्या पर पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय समाज निःशब्द है। इसको 24 घंटा में राजस्थान प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच करके अपराधी को जितना से जल्द हो सके फांसी की सजा दी जाए। ये जो हत्या हुई है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की, ये क्षत्रिय समाज को टारगेट करके पहले आनंद पाल जी और दूसरे ये सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, ये राजनीतिक हत्याएं बंद होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं और राजपूतों के तलवार में कभी जंग नहीं लगा करती, इसका हम आह्वान करते हैं। एक के बदले 10 मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। हत्या किस पार्टी की? अब किस पार्टी की ओर से हो रही है यह सीबीआई जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन राजनीतिक हत्या है और इसकी हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ केंद्र सरकार इसकी जवाबदेही ले। इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी के पक्ष में थे, बीजेपी के समर्थन में थे, इनकी हत्या हो गई। अगर यही कांग्रेस से सपोर्ट करते तो इनकी हत्या नहीं होती। खून का बदला खून, इससे कम कुछ भी नहीं, फांसी से कम नहीं। सीबीआई से जांच करवाइए, एनआई से जांच करवाइए। लॉरेंस बिश्नोई गुट का नाम आ रहा है, इंटरनेशनल मर्डर है। देखिए, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी जी की आज उनके घर में घुस करके लोगों ने हत्या कर दी है। ये बहुत ही निंदनीय है, किसी के घर में मिलने आए और उनकी हत्या करना। अभी तो राजस्थान की सरकार में भाजपा आई भी नहीं और अपना काम शुरू कर दी। नहीं, ये कांग्रेस की तो बात ही नहीं है, ये बात है। देखिए, गोगामेडी जी जो थे सब सिर्फ क्षत्रिय समाज के नहीं थे, जो भी कमजोर, जो भी जिनके साथ भी अन्याय होता था उसके साथ वो खड़े रहते थे। और पहले भी भाजपा की सरकार थी, उस समय पाल जी की हत्या हुई थी और आज जब भाजपा के वहाँ प्रचंड जीत हुई है और अभी जीत हुई है, जीत 2 दिन 4 दिन भी नहीं हुए हैं और देखिए उन्होंने एक इस तरह का घटना का अंजाम दिया और गोगामेडी की जान चली गई। बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगी, सीबीआई से कम जांच नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। सब युवा हम लोग मैदान में आ चुके हैं और हम लोग किसी को नहीं छोड़। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। भाजपा की सरकार जब आती है, राजपूत समाज के धुरंधरों पे राजनीतिक साजिश के तहत हत्या और उन पर एनकाउंटर किया जाता है। हमें इस हत्याकांड में राजनीतिक बू आ रही है, जिसपे सीबीआई जांच की हम लोग मांग करते हैं और जल्द से जल्द दोषियों को हम लोग फांसी की सजा के लिए यहाँ पे हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं और साथ साथ कैंडल मार्च निकाले हैं कि हमारे करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम सभी लोग आज आक्रोश मार्च के साथ में कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। हम कहना चाहते हैं हत्यारों के जल्द से जल्द फांसी दे और जल्द से जल्द अपराधियों को सामने खड़ा करे। 24 घंटा के अंदर हम मांग करते हैं। करनी सेना के संगठन महामंत्री बिहार प्रदेश दिनेश कुमार सिंह। 2 बजे आपको फर्स्ट टाइम सर हत्या पर क्या कहेंगे? कायराना हरकत है और हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया गया है। राजस्थान एवं केंद्र सरकार दोनों से मांग है कि अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार की जाए और जिन्होंने प्लान किया है सारे लोग की गिरफ्तारी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई हो और सारे अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही हमारी मांग है। नहीं तो देशव्यापी आंदोलन के लिए सारा सवर्ण समाज तैयार है। आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के जो हत्या हुआ है ना, ये कायराना हरकत है और सुखदेव सिंह गोगामेडी केवल एक समाज के नेता नहीं थे, वो सर्व समाज के लिए लड़ते थे। किसी भी समाज, किसी भी जाति का मुद्दा हो, सारे समाज को लेके चलते थे और सारे समाज के लिए वो सारे समाज की आवाज़ उठाते थे।
और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो सारे हम लोग जितने भी बिहार के लोग हैं सारे भाई राजस्थान जाएंगे। इससे पिछले बार भी गए थे आनंदपाल सिंह वाला घटना में, और इस बार भी जाएंगे। समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी हमारे सामाजिक बड़े नेता थे। देश स्तर पर उन्होंने राजपूत समाज को एक करने का काम किया था और उनकी इस तरीके की हत्या की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सरकार से आग्रह, निवेदन और चेतावनी है कि जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जिस प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की नीति है और लगातार सुरक्षा मांग रहे थे गहलोत सरकार से। अभी तो वहाँ सरकार शपथ भी नहीं लिया, अब देखिए हत्या करा हो गया। इसकी पूरी जानबूझ के, यह जानबूझ के साजिशन हत्या है। जब इन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार सुरक्षा की मांग की और उसको अनदेखा किया गया और उनको निशाने पे बनाया गया कि यह एक उभरता हुआ चेहरा है, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगा। ये हमेशा से होता आया है कि जो भी समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ता है उसको ऐसे ही कुचल दिया जाता है। यह गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार, घोर निंदनीय काम किया है इन लोगों ने। ये जानबूझकर लापरवाही की वजह से इनकी जान गई है। आज उनका परिवार का क्या होगा, आज उनके बाल बच्चों का क्या होगा। उनकी जो बुलंद आवाज़ है उनको दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो अमर हो गए हैं और उनका आवाज़ ख़त्म नहीं होगा। उनकी प्रेरणा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जब तक हत्यारा को फांसी नहीं होगा और इस घटना की सीबीआई जांच नहीं होगी, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलेगा। रिजल्ट आने के तुरंत बाद हत्या होना राजनीति के तहत ही हत्या माना जाएगा। इसको सीबीआई से जांच कराया जाए और सीबीआई से जांच करके जो भी इसका दोषी है उसको फांसी दिया जाए। हत्यारों को सीधा फांसी मांगते हैं, फांसी होनी चाहिए और मेन कल्प्रिट सामने आना चाहिए। इसलिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मेन कल्प्रिट सामने आना चाहिए। हत्या किसने की मायने नहीं रखता, मेन कल्प्रिट कौन है वो सामने आना चाहिए, साजिशकर्ता सामने आना चाहिए, और नहीं तो इसको हम लोग भूलने वाले नहीं है।